हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 साइंस में आज हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे लेसन नंबर 11। तो लेसन नंबर 11 में पढ़ना है सेफ्टी सेफ फ्रॉम ट्रबल, यानी परेशानियों से हम लोगों को कैसे सुरक्षित रहना है, उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे, ऑल ऑफ अस वांट टू बी सेफ एंड वेल प्रोटेक्टेड। ऑल ऑफ अस, हम सभी लोगों को सेफ रहना चाहिए और अच्छी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। इन ऑर्डर टू बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड, हमें सुरक्षित रहने के लिए वी मस्ट बी केयरफुल एंड अलर्ट एट ऑल टाइम। तो हम लोगों को सावधान रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हम लोगों को सावधानी से हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। When we hurt ourselves or other unknowingly, अगर हम लोग अपने आप भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है अपने आप को, या कोई दूसरे चीज़ जो चाहते नहीं है वो चीज़ हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। तो उसे ही एक्सीडेंट कहते हैं, यानी घटना कहते हैं, दुर्घटना। तो दुर्घटना कहीं भी, कभी भी और किसी के साथ भी हो सकती है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो दुर्घटना जो है कहीं भी, कभी भी, किसी के साथ हो सकती है। तो वाई डू एक्सीडेंट हैपन, दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? एक्सीडेंट हैपन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं किसी स्थिति पे, जैसे कि व्हेन वी आर केयरलेस, जब हम लोग केयरलेस हो जाते हैं, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और व्हेन वी आर इन ए हर्री, जब हम कहीं भी जल्दीबाजी करते हैं। व्हेन वी डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल, सुरक्षित रूल का पालन नहीं करते हैं। व्हेन वी कम अक्रॉस समवन हु इज केयरलेस और इन ए हरी, अगर हम लोग कहीं पार करते हैं किसी चीज़ को, उसमें सावधानी नहीं बरतते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, तो ये घटना होने का कारण बना रहता है। सेफ्टी ऑन रोड, आप रोड पे चलते हैं, प्रतिदिन चलते हैं, तो रोड पे जाने के लिए उसके भी सुरक्षित नियम का प्रयोग किया गया है कि आप कैसे सुरक्षित रहेंगे। लर्न टू रीड एंड फॉलो रोड सेफ्टी सिंग, तो हम लोगों को रोड के ऊपर कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, सुरक्षा चिन्ह, जिसको कि फॉलो किया जा सकता है, उसको सीख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। जैसे वॉक ऑन फुटपाथ, पेवमेंट और द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। रोड पे आप जब भी चलें, फुटपाथ पे चलें
और हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड में रोड के चलना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग ए रोड फर्स्ट लुक टू योर राइट देन टू योर लेफ्ट। सड़क पार करने से पहले अपने राइट में देखिए, उसके बाद लेफ्ट में देखिए, देन टू योर राइट अगेन, फिर अपने राइट में देखिए, तब आप सड़क पार करिए। वॉक ब्रिस्कली अक्रॉस द रोड व्हेन इट इज क्लियर। रोड को पार कब कीजिए? जब रोड एकदम क्लियर हो, कोई गाड़ी घोड़ा ना आता हो। कैरी ए टॉर्च वाइल वॉकिंग एट नाइट डाउन ए रोड। अगर रोड पे आप जाते हो तो अपने साथ में टॉर्च रखिए रात के समय में। अगर टॉर्च नहीं रखिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फायर सेफ्टी, आग से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है? फायर स्प्रेड वेरी क्विकली। आप जानते हैं, गांव में भी आप देखे होंगे, अपने घर मोहल्लों में भी देखे होंगे कि आग जब लगता है तो बहुत तेजी से फैलता है। एंड बर्न डाउन ए होल हाउस, और पूरे घर को जला करके बर्बाद कर देता है। वी मस्ट टेक स्टेप टू प्रिवेंट ए फायर फ्रॉम ब्रेकिंग आउट। तो हम लोगों को आग को रोकने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ कुछ स्टेप दिए गए हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जो हैं आग से बच पाएंगे। तो हमें यही स्टेप है कि डू नॉट प्ले विथ मैचेस, स्टिक एंड लाइटर्स। बहुत से बच्चे हैं मैचेस स्टिक जो है स्लाई और लाइटर का प्रयोग करते हैं, उसको नहीं करें, न उसके साथ खेलें। नेवर प्लेस लाइटेड कैंडल्स नियर सर्टेन ऑन वुडन सरफेस। और जलती हुई मोमबत्ती को उस स्थान पे न रखें जहाँ लकड़ी हो, यानी उससे जलने की चीज़ें हों, कभी नहीं रखना चाहिए। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ इन किचन और वाइल ब्रस्टिंग क्रैकर। उसके बाद सिंथेटिक कपड़े जो हैं आप किचन में न पहने, जब पटाखे छोड़ते हैं उस समय न पहने, क्योंकि वे आग तुरंत पकड़ते हैं और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। डो नॉट प्लग टू मैनी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज इन ऑन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। और बहुत से इलेक्ट्रिकल एप्लायंस सामान हैं जो घर में मौजूद हैं, उनको नहीं छूना चाहिए, उससे भी आपको जान माल का खतरा हो सकता है। और आग से बचने के लिए गेट फॉल्टी अप्लायंसेज एंड स्विचेज रिपेयर्ड इमीडिएटली। तो जो स्विच घर में लाइट का स्विच है, फॉल्ट है, उसको तुरंत रिपेयर कराना चाहिए। डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इलेक्ट्रिक वायर एज दिस एक्शन ऑफ योर कैन causes इलेक्ट्रोकॉशन। अगर इलेक्ट्रिक वायर आपका काम नहीं करता है या उसके अंदर आग लग जाती है तो पानी उस पर नहीं डालना चाहिए। यू शुड थ्रो सैंड एंड मड एंड सच फायर। तो वैसे इलेक्ट्रिक से लगे हुए आग को बालू या मिट्टी से फेंक करके बुझाना चाहिए। If your
cloth catch fire, then you should lie down on the floor and roll until the fire is put out. यदि आपका कपड़ा आग पकड़ लेता है, then you should lie down, तो आपको जमीन के ऊपर फ्लोर पे लेट जाना चाहिए और उसे रोलिंग करना चाहिए जब तक कि आग बुझ न जाए. डोंट रन, रनिंग मेक्स फायर बर्न फास्टर. अगर आपके शरीर में कपड़ों में आग लग जाता है तो आपको तेज गति से दौड़ना नहीं चाहिए. अगर आप तेज दौड़ेंगे वैसे ही आग बढ़ेगा. In case of fire, don't hide inside the building, outrun outside. तो आग के बावजूद आप घर में मत छिपिए. अगर आग लग जाती है तो आप घर में मत छिपिए, बिल्डिंग में मत रहिए, आप बाहर में भागिए. अगर आप ऐसा करेंगे घर में बचने के लिए भागिएगा, घर में आग लग जाएगी. वाटर सेफ्टी, पानी से बचने के लिए we can avoid accident related to water by following these simple guidelines. पानी में भी दुर्घटना हो सकती है. कभी कभी आप सुने होंगे बहुत से लोग जो हैं नदियों में डूब जाते हैं, तालाबों में डूब जाते हैं, झील में डूब जाते हैं. तो उनकी भी गाइडलाइन ज़रूरी है. अगर वैसा आप नहीं करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है. तो उसके लिए बचने के लिए आपको किन बातों पे ध्यान देना है? नेवर गो फॉर स्विमिंग एलोन. जब भी आप तैरने के लिए जाते हैं अकेला कभी मत जाइए. नेवर स्विम एलोन इन ए डीप वाटर. गहरे पानी में कभी मत अकेले जाइए. डू नॉट गो फॉर बोटिंग इन रेनी और स्टॉर्मी वेदर. जो बरसात का मौसम है, पानी हो रहा है, हवा तेज है, आंधी तूफान है, उसमें आप बोटिंग मत करिए. वियर ए लाइफ जैकेट वाइल बोटिंग. अगर आप बोटिंग करते हैं तो एक जैकेट मिलता है, उसको पहन करके कीजिए. इट विल सेव यू फ्रॉम ड्रॉविंग. वो डूबने से आपको वो बचाएगा. सेफ्टी रूल्स एट होम. घर पे सुरक्षित रहने के कुछ नियम हैं. वॉश ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल वेल बिफोर ईटिंग एज दे हैव हार्मफुल पेस्टिसाइड स्प्रेड ऑन दे. फल और सब्जियों को सभी को धोइए. खाने से पहले अच्छी तरह से उसको साफ कीजिए, धोइए, नहीं तो वो आपको हानि पहुंचाएंगे. उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं स्प्रेड, कीटाणु या कुछ मेडिसिन, उस प्रकार से आपको हानि पहुंचा सकते हैं. डू नॉट कीप मेडिसिन विद इन द रीच ऑफ किड्स. छोटे छोटे बच्चों से दवाइयों को आप दूर रखें. डिस्ट्रॉय द मेडिसिन विच हैव क्रॉस्ड एक्सपायरी डेट. बहुत से एक्सपायरी डेट की दवा घर में पड़ी रह जाती है, उसको आप बर्बाद कर दें. बेकार की घर में चीज़ें रखना ठीक नहीं होता है, उसको आप फेंक दें जिस दवा का एक्सपायर डेट हो गया. कीप शार्प थिंग लाइक नाइफ्स, सीजर, ब्लेड एंड नीडल्स अवे फ्रॉम द रीच ऑफ किड्स. तो जो घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे हाथों को, अंगुलियों को काट सकते हैं, जैसे कि नाइफ्स हुआ, चाकू, कैंची, ब्लेड, नीडल्स, ये सब बच्चों से दूर रखना चाहिए. नहीं तो बच्चे खेल खेल में अपने हाथ को काट लेंगे, उस तरह से बहुत सी समस्या खड़ी हो जाएगी. तो इसमें आज इतना ही लेसन तक, इतना ही पेज. अगला पेज अगले दिन. थैंक यू.